बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, इससे पहले लेक्चर में हमने रमूज़ औक़ाफ़ सफ़ा नंबर 25 जो है दर्स कुतुब का, उसके ऊपर बेटा क्या है 3 अलामतों को बेटा क्या है तफसीलन पढ़ा था। और आपकी जो रमूज़ औक़ाफ़ की हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसके ऊपर मैंने मौज़ूओं के ऊपर बेटा क्या है डिस्कस किया था। आज मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आज हम अगली अपनी अलामत की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम तफसीलिया है। बेटा, अलामत के नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि तफसील या तफसील से निकला है, यानी किसी चीज़ की तफसील बयान करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं तफसीलिया। अगली हम अपनी अलामत की तरफ बढ़ते हैं। तफसीलिया इबारत में किसी चीज़ की तफसील बयान करना कहलाता है। इबारत में या जुमले में किसी चीज़ की तफसील बयान करना बेटा क्या है उसे कहते हैं तफसीलिया। तो यहाँ बेटा कहता है अलामत है, आगे बेटा क्या है ये जो बेटा क्या है राब्ता के बाद अगर ख़त्मा की अलामत का इस्तेमाल कर दिया जाए, देखा ये राब्ता है और ये ख़त्मा है, तो तफसीलिया की अलामत बन जाती है। तफसीलिया की अलामत से पहले अल्फाज आते हैं। 4 लफ्ज़ बेटा क्या है, अक्सर 4 लफ्ज़ आते हैं या 4 किस्म के अल्फाज आते हैं। दर्ज झेल लिखा होता है या फिर बेटा क्या मुदर्जा झेल लिखा होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये हैं या ये है। इन्हीं 4 लफ्ज़ों की बेटा क्या ये मिसालें मैं ले रहा हूँ और आपके जुमलों की मिसालें भी आ जाएंगी। पाकिस्तान के सूबे मुदर्जा झेल हैं। ये अलामत बेटा क्या है, ये बेटा अलामत से पहले लफ्ज़ मुदर्जा झेल हैं, तो अलामत बेटा क्या है इस मुदर्जा झेल के बाद आएगी। और उसके बाद बेटा क्या है अगली है वर्जिश के फ़वाइद दर्ज झेल है। दूसरा लफ्ज़ बेटा क्या है अलामत से पहले इस्तेमाल हुआ दर्ज झेल, कहता है अलामत लगाएं। वहाँ आपने अगर बेटा क्या एमसीक्यूज़ में अलामत को का इंतखाब करना है तो तफसीलिया की आएगी। हज्जतुल विदा के अहम नकात ये हैं, अलामत इस्तेमाल होगी। पहले आगे बेटा क्या है अलामत का नाम लिखा हुआ है, तो अलामत क्या है तफसीलिया की इस्तेमाल होगी। हमारे कौमी अदारों की तफसील ये है, अलामत लगाएं, तो ये बेटा क्या है अलामत आपकी इसके बाद आएगी, अलामत ये है। तो इसके बाद बेटा क्या है तफसीलिया से मुराद है तफसील बयान करना। अगला एक अहम पॉइंट है बेटा, तफसीलिया की अलामत के बाद लिखेंगे, या इसको यूं भी कह सकते हैं तफसीलिया की अलामत के बाद लिखा जाएगा अगली लकीर अलामत के नीचे से। इसको मैं यहां समझा देता हूं। फर्ज किया बेटा क्या है ये आपकी यहाँ पे अलामत इस्तेमाल हुई थी, इस अलामत को मैं यहाँ ले आता हूँ कि ये अलामत लगी है बेटा इस जगह पर, ये लकीर जा रही थी और इससे आने वाली लकीर जो है उसकी यहाँ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान के सूबे मुदर्जा झेल हैं, यानी अगर पंजाब इस लाइन के सामने से नहीं लिखा जाएगा, दूसरी लाइन में अलामत के सामने, दूसरी लाइन में अलामत के सामने से लिखा जाएगा। तो बेटा ये है आपकी तफसीलिया की अलामत। इसके बारे में जितने सवाल बनते थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। और आगे बेटा क्या हम अपनी अगली अलामत ख़त्मा की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा, हम बढ़ते हैं अपनी अगली अलामत की तरफ जिसका नाम ख़त्मा है। ख़त्मा नाम से ज़ाहिर है ख़त्म, यानी कि यहाँ पे बात ख़त्म होती है, यानी कि बात ख़त्म होने की अलामत है ख़त्मा, ख़त्म। तो यानी बेटा क्या है आपके आसानी से जहन में ये बात रह जानी चाहिए, ख़त्मा लफ्ज़ ख़त्म से निकला है। देखिए बेटा, इबारत या जुमले में मुकम्मल ठहराव कहलाता है, ख़त्मा कहलाता है। इबारत ख़त्म होने का एहसास भी बेटा क्या है ख़त्मा से होता है। और जुमले में अगर बात मुकम्मल हो जाए तब भी बेटा क्या है ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। मुख़फ़्फ़फ़ात लिखने की अलामत है, यानी कि बेटा क्या है मुख़फ़्फ़फ़ात जब लिखे जाते हैं, मुख़फ़्फ़फ़ात है मुख़फ़्फ़फ़ की जमा। जैसे मुख़फ़्फ़िफ़ बेटा क्या है नीचे मैंने
علامت استعمال کی ہے، المخفف کی مثال ہے، اس کو میں لکھ دیتا ہوں کہ ہماری مثال ہے۔ علامہ محمد اقبال نے فلسفہ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اب دیکھیں بیٹا یہاں دو کے درمیان میں ہے، یہ علامت اس جگہ پہ آئے گی اور اس جگہ پہ آئے گی، تیسرا مخفف خود بخود الگ ہو گیا ہے، تو اس لیے بیٹا کیا ہے علامت لگائیں تو کس کی آئے گی بیٹا؟ ختمہ کی۔ آگے بیٹا کیا ہے، ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ عبارے یا جملے میں مکمل ٹھہراؤ کہلاتا ہے، یعنی دیکھیں بیٹا کہ ماجد لاہور چلا گیا، علامت استعمال ہوگی ختمہ، تو اس لیے بیٹا کیا ہے مکمل ٹھہراؤ ہے، مکمل بات ہو گئی ہے۔ آگے بیٹا کہ اگلی معروضی کی طرف اگر ہم بڑھیں، ختمہ کا اصطلاحی نام ہے وقف مطلق۔ اچھا بیٹا یہ میں بات تھوڑی سی سمجھا جاؤں، مختلف کا مطلب ہوتا ہے مکمل، یا بیٹا کیا ہے اس کا مطلب بالکل بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر بیٹا کیا ہے آپ لفظ بالکل بھی غلط لکھتے ہیں، بالکل لفظ ایسے لکھا جاتا ہے، بعض اوقات بچے اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے اور عام استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے، یہ لفظ ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ختمہ کا اصطلاحی نام ہے وقف مطلق، تو وقف کا مطلب بیٹا کیا ہے ٹھہراؤ، مطلق کا مطلب مکمل یا بالکل ٹھہراؤ، تو اس لیے بیٹا کیا ہے میں بارہا اپنی علامتوں میں اصطلاح کا نام استعمال کرتا رہا ہوں، پہلی علامت، دوسری علامت، تیسری میں بھی، چوتھی تفصیلیہ کی کوئی اصطلاح نہیں تھی، پھر بیٹا کیا ہے یہ پانچویں علامت ہے، تو میں نے اس کا لکھ دیا ہے زبان کا اپنی آسانی کے لیے کسی لفظ کا اپنا نام رکھ لینا کہلاتا ہے، اصطلاح کہلاتا ہے۔ اہل زبان بیٹا کیا ہے میر تقی میر ہو گئے، مرزا غالب ہو گئے، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اہل زبان میں استعمال ہوں گے یا اہل زبان کہلائیں گے۔ تو اس لیے بیٹا کیا ہے میں تمہارا خون پی جاؤں گا، علامت لگائیں، علامت آپ کی آخر میں بیٹا کیا ہے ختمہ، اگر چار علامتیں دی ہوئی تو آپ کی کون سی؟ ختمہ کی علامت آئے گی۔ باخدمت جناب پرنسپل، اور یہاں بیٹا کیا ہے یہ ویسے سمجھاتا چلو، یہاں بھی بیٹا کیا ہے کاما آئے گا، گورنمنٹ ڈگری کالج، یہاں بھی کامے کا استعمال ہے، آگے لکھا ہے اس نے بیٹا کیا ہے الف جیم، یہ بھی بیٹا کیا ہے مخفف ہے، یہاں بیٹا کیا ہے علامت کون سی آئے گی؟ اس جگہ پہ کون سی علامت آئے گی؟ ختمہ آئے گی۔ اچھا بیٹا الف جیم سب بچے امید ہے جانتے ہوں گے، الف سے اللہ، بے سے بہتر، جیم سے جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے بیٹا کہ الف اللہ، بے سے بہتر، جیم سے جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے بیٹا کیا ہے کس علامت سے جملے کے اختتام کا احساس ہوتا ہے؟ ختمہ۔ جیسے یہاں ماجد لاہور چلا گیا، تو یہاں پہ علامت استعمال جب ہوگی ختمہ کی تو بیٹا کیا ہے جملے کے اختتام کا احساس ہوتا ہے، یہ بیٹا کہ آپ کی ختمہ کی علامت تھی، اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا اور اس میں کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو بات بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ آپ کا بالکل بھی ٹھیک ہو گیا ہوگا، تو اس لیے بیٹا کیا ہے ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی علامت کی طرف جس کا نام ہے سوالیہ۔ جی بیٹا ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی علامت کی طرف، سوالیہ، نام سے ہی واضح ہے کہ سوال سے نکلا ہے، کسی سے سوال پوچھنا۔ آپ نے امتحان میں بھی دیکھا ہوگا سوال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کے آگے جواب تحریر کیا جاتا ہے، سوالیہ۔ اچھا بیٹا ایک بات غور سے دیکھیے گا، اس کا صحیح تلفظ جو ہے بیٹا سوالیہ، سوالیہ نہیں ہے، تو اس لیے بیٹا کیا ہے غلط العوام ہے، یعنی عوام کی ادائیگی غلط ہے نہ کہ لغت غلط ہے۔ لفظ دوبارہ پھر سن لیں، سوالیہ، تو اس لیے بیٹا کیا ہے کسی سے کچھ پوچھنا، اس کا مطلب بیٹا کیا ہے یا ہوتا ہے، دریافت کرنا کہلاتا ہے سوالیہ کہلاتا ہے،
सवालिया का इस्तिलाही नाम है। ख़त्मा की बेटा क्या है तफसील में मैंने इस्तिलाह का नाम इस्तिलाह की तारीफ लिख दी है बाकायदा, भी इस्तिलाह क्या होता है। तो इसलिए बेटा क्या है इस्तिलाही नाम इस्तिफहामिया है। इस्तिफहामिया यानी कि किसी से कुछ पूछना, किसी को से कुछ पूछने की क्या है ख्वाहिश, या ऐसा सवाल जिसमें सवाल हो, ऐसा सवाल जिसमें कोई सवाल हो। आप कहाँ जा रहे हो, अलामत आएगी बेटा। अच्छा बेटा यहाँ भी थोड़ी बात याद रखिएगा, अलामत ही गौर से देख ले, ऐसे नहीं है अलामत आपके ये नहीं है, गौर से देखें। तो इसलिए बेटा क्या है जुमले में सवाल पूछने की अलामत का नाम है सवालिया। आगे बेटा फिर उसने कहा जी इस अलामत है इस्तिफहामिया लिख दिया मैंने, इस्तिफहामिया लिख दिया कि ताकि इसकी दोनों की अलामत एक जैसी है। आपके इसमें ग्रामी आगे बेटा के इस जगह पे अलामत का इस्तेमाल होगा, अलामत इस्तेमाल होगी। सवालिया से मुराद है कुछ पूछना। आगे बेटा के हमारी जो अलामत है वो वावैन है और उस अलामत की तरफ हम बढ़ते हैं। जी हम बढ़ते हैं अपनी अगली अलामत की तरफ जिसका नाम निदाइया है। निदाइया लफ्ज़ निदा से निकला है जिसका मतलब पुकारना होता है। जुमले में किसी को पुकारना या मुखातिब करना कहलाता है निदाइया कहलाता है। निदाइया का लुग़वी मतलब है पुकारना या मुखातिब करना। जैसे अगली मिसाल है, इस मिसाल को गौर से देखें कि ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। कहाँ अलामत आएगी बेटा, ए दिल के बाद पुकारा गया है तो अलामत आएगी। तो वहां बेटा क्या है, ए अल्लाह, अल्लाह को पुकारा जा रहा, हम पर रहम फरमा, किस अलामत का इस्तेमाल होगा उसका नाम मैंने अलामत का लिख दिया है। तो लेकिन यहाँ अगर अलामत नहीं होगी तो इस जगह पे खाली जगह पे जो आएगी वो अलामत निदाइया आएगी। ख़वातीनो हजरात, ये बेटा क्या है ख़वातीनो हजरात को मुखातब किया जा रहा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अलामत लगाएं, निदाइया की अलामत आएगी। आगे बेटा उसने सवाल पूछ लिया है, अलामत है निदाइया की अस्सलामु अलैकुम, या फिर बेटा के दरख्वास्त में लिखा होता है जनाब आली, अलामत आएगी निदाइया की अलामत आएगी। ये निदाइया इस्तिजाबिया और फजाइया इन तीनों की अलामतें एक जैसी हैं, इनके इस्तेमाल अलग है। अब देखिए बेटा इस्तिजाबिया जुमले में हैरत या तमन्ना के जज्बात का इजहार कहलाता है, इस्तिजाबिया कहलाता है। मिसालें देखें, उफ हैरत है, इतनी गर्मी, अलामत आएगी, मैंने अलामत का नाम अलामत का बेटा निशान लगाया। अगर वो पूछता है उफ इतनी गर्मी, मिसाल है, यहाँ पे वो पूछ सकता था मिसाल है, दोनों चीजें पूछ सकता है। मिसाल है, किसकी मिसाल है बेटा, इस्तिजाबिया, क्योंकि मैंने इस मिसालें लिखी हुई हैं। काश मैं डॉक्टर बन जाती, पूछ सकता था मिसाल है, ये किसकी बेटा, इस्तिजाबिया की है। इसमें अलामत इस्तेमाल होगी इस्तिजाबिया की। उसके बाद बेटा क्या है, फजाइया। और से देखें ये वाली मिसाल, ये इस्तिजाबिया और फजाइया में जज्बात का इस्तेमाल है। देखें जुमले में खुशी या गमी के जज्बात का इजहार कहलाता है फजाइया। देख बेटा इसकी एक आम सी निशानी बता रहा हूँ कि इसका जवाब जो है एक नुक्ते से शुरू होता है, एक नुक्ते से शुरू होता है। इसके जो आगे बेटा क्या है, दो चीज़ों का क्या है जो इजहार है वो खैर खुशी है और गैन गमी। इसको याद रख लें कि फजाइया खैर खुशी गैन गमी यानी कि एक नुक्ते से। इसमें बेटा क्या है, इस्तिजाबिया हैरत या तमन्ना है। इन दोनों का आपस में जो आपने फर्क रखना है वो इन दो चीज़ों से रख सकते हैं, खुशी गमी हैरत तमन्ना। यानी आप कह सकते हैं इसका दो चीज़ें जो हैं वो एक नुक्ते से, इसका जवाब भी एक नुक्ते से। मिसालें देखें, मिलती जुलती मिसालें बेटा, आहा खुशी का इजहार है, हम मैच जीत गए, तो बेटा अलामत इस्तेमाल होगी। इसके ऊपर मैंने लिख दिया है मिसालें किस चीज़ की हैं, फजाइया की हैं। कहता है अफसोस, यहाँ पे बेटा अलामत इस्तेमाल होगी, अफसोस हम सब आखिरत भूल गए, तो कहता है अलामत इस्तेमाल होगी फजाइया की। ये पूछ सकता है किसकी अलामत,
इस्तेमाल होगी, फजाइया की, निदाइया की, इस्तिजाबिया की, क्योंकि यहाँ पे अलामत बेशक एक जैसी है, लेकिन वो लिखेगा आपने जो जवाब देना है वो फजाइया का देना है, ना कि आपने अब ये समझें कि अलामतें एक जैसी हैं, हम मैं निदाइया लिख देता हूँ, वो निदाइया भी लिखेगा, वो इस्तिजाबिया भी लिखेगा, वो फजाइया भी लिखेगा। इसलिए आपने फ़र्क रखना है, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे ये मिसाल किसकी है, अफसोस वाली या गम वाली, ये फजाइया की है, और ये खुशी वाली किसकी मिसाल है बेटा, फजाइया की है, और यहाँ पे बेटा क्या है, हैरत वाली किसकी है, आपकी इस्तिजाबिया की है, और काश हसरत वाली जो है बेटा क्या है, ये आपकी मिसाल किसकी है, इस्तिजाबिया की है। आगे बेटा क्या है, इन दोनों में मैंने इसलिए दोबारा इसको दोनों को मुवाजना किया है, इन दोनों का आपस में थोड़ा सा मुवाजना है, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा बच्चा भूल जाता है इम्तिहान के अंदर। इनका आपस में बेटा क्या है, जो फर्क है उसको गौर से समझें, और इसको बेटा क्या है, समझने के बाद इसको ज़हन नशीन करें, और बेटा क्या है, इसमें जो मसाइल हैं उसको अपने मद्देनजर रखें। इसके बाद बेटा क्या, हम अगली अलामत की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वावैन। जी बेटा, हम बढ़ते हैं अपनी अगली अलामत की तरफ जिसका नाम वावैन है। और से देखें, किसी की बात को हूबहू लिखने की अलामत, यानी किसी की बात में जब आप तब्दीली नहीं कर सकते, उसके ही अल्फाज में लिखते हैं, तो फिर बेटा क्या है, वावैन की अलामत बेटा क्या है, लगती है। किसी के कौल को खाली जगह के अंदर लिखते हैं, वावैन के अंदर लिखते हैं। यहाँ भी देखिए बेटा, अलामत है वावैन की। अच्छा बेटा, वावैन की अलामत कौल के लगती है, दोनों तरफ लगती है। ये पढ़ देखें गौर से कि वावैन की अलामत कौल के लगती है, दोनों तरफ लगती है। आगे उसने पूछा बेटा, अलामत है वावैन की, जैसे मिसालें हैं, देखिए बेटा गौर से, बकौल क़ाइद आज़म, काम काम और काम अलामत लगेगी। अच्छा बेटा, कि अलामत किसकी लगे, अलामत लगेगी, मैंने अलामत का नाम लिखा और अलामत का जो निशान लगा रखा है, लेकिन अगर लगेगी तो कहाँ लगेगी, कि यहाँ लगेगी बेटा, काम काम और इसके बाद फिर बेटा क्या है, इधर आएगी। उसके बाद बकौल टीपू सुल्तान कहता है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो बेटा क्या है, इधर भी वाव दो डबल लगेंगी, 2 वाव, और इधर भी 2 वाव लगेंगी। अलामत आएगी, मैंने आगे लिख दिया, वावैन की आएगी। फिर इसलिए बेटा क्या है, ये आपकी मिसालें हैं। कौसैन और खत में कोई फर्क नहीं है, इनकी मिसालें मैंने यहाँ लिखी। और से देखें, जुमला मोतरज़ा लिखने की अलामत, यहाँ फिर देखें जुमला मोतरज़ा लिखने के लिए मैंने लिख दिया, ऐसा जुमला जिसके बगैर भी बात मुकम्मल हो वो कहलाता है वज़ाहती जुमला, भी कहलाता है जुमला मोतरज़ा। पूछ सकता है कि वो जुमला मोतरज़ा का दूसरा नाम क्या है, वज़ाहती। और से देखिए बेटा, कौसैन का दूसरा नाम जो है खतूत वहदानी है, और बेटा क्या है, फिर कहता है ये अलामत है, ये वाली अलामत कौसैन की। फिर कहता है खत का दूसरा नाम बेटा क्या है, लकीर है। और उसके बाद बेटा कहता है कि ये वाली अलामत जो है, अलामत है किसकी अलामत है बेटा, खत की अलामत है। और से देखें, ये लंबी लकीर जो है खत की। तो अब यहाँ पे दोनों की मिसालें देखें बेटा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, ये वज़ाहती जुमला है, अच्छे शायर थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल अच्छे शायर थे, फिर भी बात मुकम्मल है। अब ये बेटा क्या है, अगर कौसैन की मिसाल है तो इसके दोनों तरफ क्या लग जाएगा, कौस लग जाएगी। अगर बेटा कि ये खत की है तो इसके दोनों तरफ क्या लग जाएगा, खत लग जाएगा। बस इतना ही फर्क है इसमें, और दोनों में से एक पूछेगा बोर्ड में, दोनों इकट्ठे ही आएंगे। ये देखना, इधर भी तो बेटा क्या है, कौस लगी, इधर भी, मिसाल एक जैसी है और जुमला मुतरज़ा है, दोनों का क्या है, जुमला वज़ाहती जुमला। तो इसलिए बेटा कि इसमें दोनों की बेटा क्या है, तफसील एक जैसी है। ये भी जुमला मुतरज़ा लिखने की अलामत है, ये भी जुमला मुतरज़ा लिखने की अलामत है, लेकिन बेटा क्या है, इसका कौसैन का दूसरा नाम देख लें, खतूत वहदानी है, अलामत किसकी है बेटा, ये कौस की है, और ये आपकी अलामत खत की है। अलामतों में फ़र्क है, लेकिन इसके इस्तेमाल में बिल्कुल फ़र्क नहीं है बेटा। यही थी आपकी जो सफ़ा नंबर 25 पर क्या है,
ٹیکسٹ بک کی 25 پر کیا ہے آپ کی علامتوں کا ذکر تھا. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس باکس میں کیا ہے آپ بیٹا کیا ہے اس کی تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.